ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में ये है कि देखो ट्रायंगल को देखा ही होगा तुम लोगों ने, 3 लाइन सेगमेंट से बना क्लोज फिगर या 3 लाइन से बना क्लोज फिगर ट्रायंगल है। तो अगर एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, जैसा कल हम पढ़ चुके थे, इन दोनों को हम मिलाएं तो एक ट्रायंगल बनता है ना। सम करें, सम करना मैंने बताया था, मतलब ऐसे 2 बन जाता है। तो अगर ये दोनों लाइन या दोनों वेक्टर ट्रायंगल के 2 साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट रहता है वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ पाए क्या? मतलब इन दोनों का सम किसको रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड साइड के ट्रायंगल को। ये फर्स्ट साइड हो गई, ये सेकंड साइड हो गई, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा सम करने पर वो क्या होगा? थर्ड साइड। यही है जो हम लोग नहीं पढ़े थे कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर का जब एडिशन करेंगे तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगी। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो यही है वो। आया समझ में कि नहीं आया? ट्रायंगल लॉ। तो ये जो रिजल्टेंट रहेगा इसको हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये C है तो C इक्वल टू कितना हो गया? A प्लस B। अगर मैं इसको नाम दूं A B C तो इसको ऐसे लिखते हैं कि AC वेक्टर इक्वल टू AB प्लस क्या? BC। समझ गई? आया कि नहीं? ये ग्राफिकल मेथड है। क्या है? ग्राफिकल मतलब समझ गए? ग्राफ से हम बना रहे हैं मेथड को। आया कि नहीं आया? अब देखो, अगर मैं AB हुआ, BC हुआ, अगर मैं CA लिखूं, क्या लिखूं? AC की जगह अगर मैं CA लिखूं तो क्या आएगा? माइनस में। क्या आएगा? माइनस में। अगर हम उल्टा करें तो आएगा कि नहीं आएगा? कल बताया था ना। इसको उस साइड अगर मैं कर दूं तो क्या मिल जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है इक्वल टू 0। नहीं समझे क्या? AB प्लस BC प्लस CA किसी ट्रायंगल का वेक्टर सम क्या होगा? 0 साइड का। नहीं आया समझ में? बस अपने को कुछ पढ़ना नहीं, इसमें हो गया, ऐसे ही बताया जाता है। ठीक है? आया कि नहीं आया? आ गया ना? कैसे भी हम बना सकते हैं। ये था ट्रायंगल। इसको उठा के अपने को करना है, पैरेललोग्राम में डालना है। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम में पहले से चीज़ें ऐसी होती हैं। ये पैरेललोग्राम है, देखा ही होगा, जानते हो ना? पैरेललोग्राम है। अब इसको इसी टाइप से बनाना है, कुछ सेट करना है, तो एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो अगर कोई भी 2 साइड, जैसे ये इधर गया है, A ऐसे गया है, A है ये अपना B है। ठीक है? अगर ये पैरेललोग्राम के 2 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो डायगोनल होगा क्या होगा? डायगोनल पैरेललोग्राम का। अगर ये पैरेललोग्राम की 2 साइड है, ये वेक्टर पैरेललोग्राम की 2 साइड के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, लगातार साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डायगोनल उसका बनेगा उसके रिजल्टेंट को बताएगा। क्या बताएगा? ये डायगोनल बन जाएगा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? जैसे देखो, जैसे वेक्टर A इधर है, मान लो, ऐसे मन से दे रहा हूँ, वो नहीं बना रहा हूँ, अपने मन से कोई भी वेक्टर। जैसे वेक्टर D है, वेक्टर E है। अब इस पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल ये हुआ, तो ये डायगोनल जो होगा ना, तो इन दोनों के सम को बताएगा। क्या बताएगा? सम को। मतलब ये होगा D प्लस E। आया समझ में कि नहीं आया?
नहीं आया तो ये पैरेललोग्राम हो गया। नहीं आया, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। नहीं आया समझ में, ये यो कह दिया, डायगोनल कह दिया, पैरेललोग्राम। हाँ नहीं आया, बहुत इजी है बालक। तो यहाँ पर हम b देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो ये ग्राफिकल मेथड है एक तरह सा, समझ गए कहीं। अभी जो है एनालिटिकल मेथड हम पढ़ेंगे, मैथ्स वाला मेथड अभी पढ़ेंगे आगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं ग्राफ में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं।